जी सर, प्रथम आप अपना परिचय बताएं। श्री सिद्धेश्वर योगाश्रम, अभी हम जहाँ बैठे हैं आप बैठे हैं, और आचार्य कृष्ण त्रिपाठी पुत्र श्री स्वामी शंभवानंद सरस्वती जी महाराज, जो यहाँ के संस्थापक भी हैं, संचालक भी हैं, और काशी से ही शिक्षा दीक्षा हम लोगों की हुई जी। कौन से आश्रम से? ये नंदलाल बाजुरिया संस्कृत महाविद्यालय से प्राथमिक हमने किया है, उसके बाद श्री रामचंद्र से मध्यमा किया है, फिर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री किया, आचार्य किया, B.Ed M.Ed हमने दिल्ली से किया, जो रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, और LLB हमने यहाँ आपको पूर्वांचल से किया। आपकी एज है कितना गुरुजी? 89 बर्थ है जी, 15/7/89 का हमारा बर्थ है। आप इतने कम उम्र में सर इतना सब कुछ करते हैं? हाँ, बस माँ सरस्वती की देन है, माँ शारदा की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से विद्या का अध्ययन समय से अनुसार पूर्ण होता चला गया। कल जो है गुरु पूर्णिमा, इसके उपलक्ष्य में कुछ बताइए जरा। गुरु पूर्णिमा शब्द देखें, हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा रही, और गुरु शिष्य परंपरा इतनी पूर्ण विकसित थी। आप जानते होंगे 1811 में इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था, तो उस समय भारत में 7,33,000 गुरुकुल चलते थे जब वहाँ पहला विद्यालय खुला। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो हजारों वर्षों प्राचीन है, अनादिकाल से चली आ रही है, और इसके लिए कहा भी जाता है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजस पूजिते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। यह परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, विद्या नाम ही सर्वोत्तम नाम जिसे हम कह सकते हैं। विद्या को धारण करके लोग भोग करते हैं, योग करते हैं, कराते हैं, और विद्या ही सभी गुरुओं की गुरु भी है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जितने लोग जो रहते हैं वो गुरु जी के चरणों का अर्चन बंदन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, और आषाढ़ मास की पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा कहलाती है। पश्चात श्रावण मास का प्रारंभ होता है। भगवान श्री शिव जो सकल ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनका अर्चन बंदन, उनके मास का शुभारंभ होता है। और इसी अवस्था में अगर विद्या को हम देखें तो विद्या सब कुछ करने वाली है। जो शिक्षा दीक्षा जो प्रतिक्रिया चल रही है आज के इस परिवेश में, लोगों का आचरण आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति से कितना इतर होते जा रहे हैं। मूल में थे तब कितना विराट थे। गुरु शिष्य परंपरा में जो संकल्पबद्ध शिष्य हुआ करते थे, उनकी प्रभुता आज भी हम जान रहे हैं। आज उससे पृथक होने पर उसके क्या दुष्परिणाम हैं। न तो हमारा वेश ही बचा, न भोजन बचा, और न भाषा पर ही अपना कमांड। दो शब्द संस्कृत के जो बोलते हैं उनके प्रति एक संवेदना, एक उसका जो भाव है। आप किसी को संस्कृत में अपशब्द भी कहिए, बड़ा प्रिय लगता है उसे, लेकिन आप अन्य भाषाओं में अगर उसे प्रिय वचन भी कहें तो लगता है कितनी खड़ूस भाषा है। तो श्री गुरुदेव के चरणों में हम तो इतना ही कहेंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता और पिता प्रथम गुरु होने के कारण
उनके चरण वंदना करना और शिक्षा के तृतीय स्तर पर जो गुरु की गुरुता बताई गई है उनके श्री चरण कमलों में वंदना अर्चना और अभिवंदना करना परम सौभाग्य होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।